13 आएंगे। अब मैं 7 को देती हूँ 28 में भाग। हाँ ठीक है। हाँ भैया। अब 7 से 2 तो भाग होगा नहीं। हाँ ठीक है। हाँ अब मैं देती हूँ 8 में भाग। दे भैया। 7 एक कम। 7 8 में से 7 गए। अब ये 2 निकाल लिया यहाँ पे। 7 तिया। ये देखो सब आ गया आंसर 13। तो याद रखना भाई और बहनों, अंकल आंटी और बच्चे लोग, हमसे बदलेगा ये जमाना। कोई कुछ भी कहे माँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। ये सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल का और उम्मीद करता हूँ आपने पहला पार्ट देख लिया होगा। अगर हमारे पास एक फ्यूल मॉलिक्यूल है और वो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंज्यूम करता है कंबसन के वक्त, तो हमारा एवोगैड्रो लॉ कहता है, एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से हमारे गिवन किसी भी स्पेस में सेम नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब अगर 1 मोल फ्यूल 2 मोल ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, इसका मीनिंग है कि 1 लीटर फ्यूल 2 लीटर ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा जलने में। हमें किस किस को फ्यूल मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन को कंसीडर करना है, एल्केन को कंसीडर करना है और कार्बन मोनोऑक्साइड को। और भी फ्यूल हो सकते हैं लेकिन वैसा न्यूमेरिकल हमारे पास नहीं आता। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है हमें फ्यूल के वी वॉल्यूम को जलाने के लिए। जितने भी ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होती है एक फ्यूल मॉलिक्यूल को जलाने के लिए, अगर उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ फ्यूल के वॉल्यूम से, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक फ्यूल मॉलिक्यूल जलाने में जितने भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा उतना ही वॉल्यूम कंज्यूम करेगा एक यूनिट फ्यूल। और हमारे पास वी वॉल्यूम फ्यूल है इसलिए हम उसे वी से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन फ्यूल में भी हुआ तो उसे हमें हटाना होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन फ्यूल में अगर है तो फ्यूल में जला क्यों नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन को भी इग्निशन टेम्परेचर चाहिए फ्यूल को जलाने के लिए, इसलिए वो अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ था। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन फ्यूल में है तो वो हमारे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। 21% ऑफ एयर ऑक्सीजन होता है बाय वॉल्यूम, इसलिए हम अगर 100 लीटर एयर लेंगे तो उसमें 21 लीटर तो ऑक्सीजन निकलेगा। लेकिन हमें कितने एयर की रिक्वायरमेंट होगी 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन लेने के लिए? 100 बाय 21 लीटर, हमें 100 बाय 21 एक्स एयर की रिक्वायरमेंट होगी एक्स ऑक्सीजन को पाने के लिए। तो हमारे पास एयर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला आ गया कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बाय 21। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हमने जैसे पहले एक्स डिक्लेयर किया था। तो जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उनमें ये चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला कि उनमें लीटर या मीटर क्यूब में वॉल्यूम होना चाहिए, या फिर जो अमाउंट है वो लीटर या मीटर क्यूब में होना चाहिए। जनरली जो हमें फ्यूल मिलता है वो एल्केन होता है और वो फ्यूल गैसियस तो होना ही चाहिए। तो हमारा फ्यूल किस चीज में कन्वर्ट होगा इसको आइए डिस्कस करते हैं। हमारा फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और वाटर में कन्वर्ट होगा। और भी प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन हमारे क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते। हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें सबसे पहले हमने देखा कि मीटर क्यूब में हमारा फ्यूल गिवन है, तो हमें यही क्वेश्चन है जो हमें आगे प्रोसीड करना है। तो हमें सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स गिवन है जो कि फ्यूल है, फ्यूल मॉलिक्यूल है, उनके रिएक्शंस लिखने हैं और उनको बैलेंस भी करना है। या तो आप ये याद रख ले क्या क्या बैलेंसिंग होता है, या फिर आप एग्जाम में अपने हिसाब से बैलेंस कर लें। फिर उसके बाद हम ये
नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड को कंसिडर करेंगे। जैसे मीथेन के लिए हमें 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जरूरत है। अब हम इसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने सारे फ्यूल मॉलिक्यूल को लिख लिया है। इसके बाद हमने उनके परसेंटेज कंपोजिशन एज गिवन इन क्वेश्चन को लिख लिया है। अब हम उसकी टोटल फ्यूल वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। ये 5 से हमने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारा टोटल फ्यूल का वॉल्यूम 5 है, और बाय 100 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन गिवन था, तो हमने बाय 100 उसको चेंज किया। ये सभी में ऐसे ही प्रोसेस हमने किया है। फिर हम आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हमने टोटल फ्यूल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूल, और हमारे पास ऑक्सीजन हर एक फ्यूल के लिए रिक्वायरमेंट वाली आ गई। फिर हमने ऑक्सीजन के लिए ये कैलकुलेट नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो तो हम माइनस करेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि ऑक्सीजन तो फ्यूल है नहीं। फिर इन सब को सम कर दिया हमने और ऑक्सीजन को माइनस कर दिया और पूरे को 100/21 से मल्टीप्लाई कर दिया, एज एयर रिक्वायर्ड इज 100/21 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, और हमारे पास रिजल्टेंट 42.857 आ गया मीटर क्यूब। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें फ्यूल मीटर क्यूब में गिवन था। हम पुरानी चीजें याद करते हैं। हमने देखा था कि एयर रिक्वायर्ड बाय वॉल्यूम होता है एयर रिक्वायर्ड बाय वेट मल्टीप्लाई 22.4 अपॉन 28.94। इसका डेरिवेशन पिछले वाले वीडियो में हमने किया था। तो हमारा एयर रिक्वायर्ड बाय वेट, क्योंकि कई क्वेश्चन में वेट पूछा जाता है गैसियस फ्यूल में भी, तो फिर उसका हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि एयर रिक्वायर्ड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई 28.94 बाय 22.4। मैंने बस उस फॉर्मूले में रिवर्स कर दिया है। dale, 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 dale.